Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बीएससी पार्ट 1 का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसका विषय है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस मीन्स गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय एब्रेशंस। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि म्यूटेशंस क्या होते हैं या उत्परिवर्तन क्या होते हैं। तो बच्चों, व्हाट आर म्यूटेशंस? अ परमानेंट हेरिटेबल चेंज इन्वॉल्विंग अ जीन और क्रोमोसोम इज रेफर टू एज म्यूटेशन। अगर किसी भी जीन के अंदर या किसी क्रोमोसोम के अंदर स्थायी और आनुवंशिकता में कैरी करने वाले परिवर्तन हो रहे हैं तो उन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। अब देखिए, हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो हैं, दे आर द विजिबल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर गुणसूत्र के अंदर हमें कोई विजिबल चेंज दिख रहे हैं तो उन्हें हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस कहेंगे। दीज क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, these changes involves number 1 change involving the number of gene loci or changes involving in the arrangement of loci। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो नंबर ऑफ जीन लोकाई के अंदर कोई चेंज हो या फिर पूरे अरेंजमेंट के जीन के लोकाई के अरेंजमेंट में चेंज हो। तो जो चेंज इन्वॉल्व करते हैं नंबर ऑफ जीन लोकाई में वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? वो कौन कौन से दो हैं? डेफिशिएंसी और डिलीशन। डेफिशिएंसी मतलब कमी आ जाना, डिलीशन टूट जाना, या फिर डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मीन्स डबलिंग हो जाना। दूसरी तरह के जो चेंज होते हैं, चेंज इन्वॉल्विंग द अरेंजमेंट ऑफ जीन लोकाई, जीन लोकाई में परिवर्तन हो जाना, वो दो तरह के होते हैं, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्सन। अब देखिए, आज की कक्षा में हम लोग डेफिशिएंसी, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिशिएंसी और डिलीशन। डेफिशिएंसी और डिलीशन का मतलब क्या होता है? The deficiency is the deletion of a chromosomal segment resulting in the loss of a gene। इसमें क्या होता है? किसी भी लॉस का या तो टुकड़ा टूट जाता है, क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द लॉस सेगमेंट। द जीन लॉस्ट में वेरी फ्रॉम अ सिंगल जीन टू अ ब्लॉक कंटेनिंग सेवरल जीन। अब ये डिलीशन भी जो होता है वो दो तरह का होता है। जीन की या क्रोमोसोम की लंबाई के आधार पर दो तरह का है। कौन कौन सा? कि या तो पूरा का पूरा जीन ही चेंज हो जाएगा, जीन ही टूट जाएगा, या फिर केवल सिंगल जीन में परिवर्तन होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ डिलीशन। द ब्रेक इन द क्रोमोसोम may be caused by several agents such as chemicals, drugs and radiation। किसके कारण से होता है ये म्यूटेशन? किस लिए होगा म्यूटेशन? होगा केमिकल्स की वजह से, ड्रग्स की वजह से, रेडिएशंस की वजह से। द ब्रेक में ऑकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग सेल साइकिल। ये ब्रेकेज कब हो सकता है? जब कोशिका चक्र चल रहा हो, तो किसी भी समय हो सकता है, आइदर इन द सोमैटिक सेल और इन द जर्म सेल। या तो कायिक कोशिकाओं में हो जाएगा या इसकी जर्म कोशिका में हो सकता है। द ब्रेकेज यूजली ऑकर्स एट रैंडम एंड आइदर इन बोथ द क्रोमेटिड्स और ओनली इन वन क्रोमेटिड। ये जो चेंज होगा वो दोनों तरह से हो सकता है, केवल कुछ पार्ट उसका टूट जाए जिसको हम बोल रहे हैं टर्मिनल डिलीशन, या उसका पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही उसका ब्रेकेज हो जाए। तो द ब्रेकेज यूजुअली ऑकर्स और रैंडम आइदर इन बोथ द क्रोमेटिड्स और अ क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिड ब्रेक से होगा ओनली इन वन क्रोमेटिड ब्रेक। अगर वन क्रोमेटिड ब्रेक में होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड ब्रेक। अब टाइप्स ऑफ डिलीशन देखिए आप। टाइप्स ऑफ डिलीशन जो हैं वो दो तरह के हैं, टर्मिनल डिलीशन और इंटरकैलरी डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन क्या है? अब हम देखेंगे टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन के अंदर क्या होता है बच्चों? It refers to as the loss of segment from one or other end of the
क्रोमोसोम। टर्मिनल डिलीशन में एक एंड से या दूसरे कोने पे से, सिरे पे से जो होता है वो डिलीशन होता है, क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट जाता है। द टर्मिनल एसेंट्रिक पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज अनेबल टू सर्वाइव एंड कॉज टर्मिनल डिलीशन। द टर्मिनल डिलीशन इज देयरफॉर कॉज्ड बाय अ सिंगल ब्रेक इन द क्रोमोसोम। सेकेंड हम देख रहे हैं इंटरकैलरी और interstitial deletion. Intercalary involves the loss of an intercalary segment of the chromosome with the reunion of terminal segments. Therefore, the intercalary deletion is caused by two breaks and the reunion of टर्मिनल पार्ट, जो बीच में से टूटता है। इंटरकैलरी मतलब बीच में से। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बताए हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डिलीशन में, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल का मतलब एक तरफ से डिलीशन हो रहा है, नेक्स्ट, और दूसरे में बीच का कोई पोर्शन अगर टू ब्रेकेज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी डिलीशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ डिलीशन, कि डिलीशन की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस जो है वो डिलीशन की, ये देखेंगे हम कि क्या महत्व है डिलीशन का। Since deficiency involve loss of genetic material, these have some deleterious effect on the organism and it depends upon the amount and quality of genetic material lost. A deletion might be small enough not to cause any detectable morphological changes either in the chromosome or in the organism, but the deletion of large size are usually detrimental to the organism. Deletion, heterozygous having small deletions are most probably viable but abnormal. However, homozygosity for a deletion irrespective of the size is likely to be lethal. तो डिलीशन क्या होता है, अगर कोई पार्ट टूट जाए तो ये लीगल भी, डेथ तक कॉज कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे बच्चों दूसरे टाइप का जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है जिसको हम बोल रहे हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होता है, देखिए, द प्रेजेंस ऑफ सेम ब्लॉक ऑफ जीन्स मोर देन वंस इन अ हेप्लॉइड कंप्लीट सेट इज नोन एज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब डबलिंग, अगर किसी सेट की डबलिंग हो जाए, जैसे कि देखिए ये जो डुप्लीकेशन है, इस जो जिसके अंदर डबलिंग हो जाती है, सेगमेंट रिपीट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रिपीट। व्हाट इज रिपीट? इट इज एन एडिशनल ब्लॉक ऑफ जीन, इट इज कॉल्ड अ रिपीट। अब टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन देखेंगे हम। डुप्लीकेशन का मतलब एक जीन के अंदर सीक्वेंस डबल हो जाती है। तीन तरह का होता है ये, टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन और डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंडम डुप्लीकेशन की। तो टेंडम डुप्लीकेशन में, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कि इन दिस टाइप द एडिड सेगमेंट हैज द सेम जेनेटिक सीक्वेंस एज इन प्रेजेंट और इन द ओरिजिनल स्टेट इन द क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पे ए बी सी है, फिर ए बी सी सीक्वेंस डबल हो गई, रिपीट हो गया ए बी सी, और फिर है डी ई एफ। इस तरह का रेप्लिकेशन क्या कहला, इस तरह का क्रोमोसोमल क्या कहलाएगा, टेंडम डुप्लीकेशन। सीक्वेंस सेम रहती है। दूसरा होता है रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन, जैसा कि आप इस चित्र से एग्जाम्पल में देख ही रहे हैं। द एडिड सेगमेंट हैज द रिवर्स ऑफ द ओरिजिनल अलाइनमेंट। देखिए इस चित्र के अंदर पहले ए बी सी आया, फिर उसके बाद में रिवर्स हो गया सी बी ए, रिपीटिशन तो हुआ परंतु रिवर्स हुआ। थर्ड होता है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। इन डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन द क्रोमोसोमल सेगमेंट गेट अटैच्ड टू सम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। बिल्कुल सीक्वेंसिंग ही बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल एल एम एन ए बी सी ओ पी क्यू आर, जैसा कि आप इस डायग्राम से देख रहे हैं। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ डुप्लीकेशन, कि डुप्लीकेशन अगर हो जाए तो उसकी क्या सार्थकता है, क्या महत्व है। डुप्लीकेशन जो है वो आपके इंपॉर्टेंस रखता है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जीन डबलिंग होने से डुप्लीकेशन आर मोर फ्रीक्वेंट एंड लेस डिलीटेरियस। दे डू नॉट
lower the viability but do produce abnormality of structure and function. इन structure और function के अंदर abnormalities उत्पन्न करते हैं परंतु ये घातक नहीं होते हैं. नंबर 2, it plays important role in the evolution. विकास में बहुत मदद करते हैं because duplication increases number of genes in a chromosome complement. क्योंकि जीन का नंबर बढ़ जाता है. सी है दीज एडिशनल जीन्स माइट गेट मॉडिफाइड बाय म्यूटेशन. ये जो जीन्स होते हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं म्यूटेशन के द्वारा. इन दिस सिचुएशन लीदर जीन्स माइट गेट कन्वर्टेड टू टॉलरेबल और बेनिफिशियल जीन्स. हेंस डुप्लीकेशन में ओवरकम द इफेक्ट ऑफ डिलीशन, thus reducing their effect of नॉन लीदर. तो ये हमने देखी सिग्निफिकेंस ऑफ डुप्लीकेशन. आज की क्लास में हमने देखा कि डिलीशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो कि डिलीशन और डुप्लीकेशन टाइप्स. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल सी ट्रांसलोकेशन, द अदर टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दैट इज ट्रांसलोकेशन एंड inversion. Okay students, so for today it is enough. In the next class we'll be discussing the translocation and inversion part. Okay, thank you.